Hey everyone, good morning. So welcome back to my YouTube channel Easy to Learn. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेन को हम कैसे पता चले कि ये संख्या हमारी 10 के साथ डिवाइड होगी या नहीं होगी, है ना। तो वैसे भी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 ही हो, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की एंड में एक ज़ीरो लग रहा है उसको हम कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ किस तरह से डिवाइड करना है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे का रूल बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। डिविजिबल रूल ऑफ 10। ओके, सो 10's divisible rule is a number have a unit digit is 0. ओके, जो हमारे 10 का डिविजिबल रूल है वो है हमारा कि जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, जो हमारी इकाई अंक होती है, वो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि आपका कोई भी नंबर हो, है ना, चाहे वो आप 10 ले लो, चाहे आप इसको कुछ भी नंबर ले सकते, जैसे कि एंड में ज़ीरो हो। ओके, सो मतलब होता है कि वो संख्या 10 के साथ मल्टीप्लाई हुई है। ओके, तो अगर किसी की कोई भी संख्या है और न्यूमिनेटर में अगर आपका जैसे कि 2000 है, 120 है, कुछ भी कोई भी संख्या हो, है ना, जिसके कि एंड में बहुत सारे ज़ीरो हो या फिर एक दो ज़ीरो हो, है ना, तो अगर अपॉन में हमारे पास 10 है तो हमें उसको डायरेक्टली जाके ऐसे नहीं डिवाइड करना है कि 10 वन ज़ा 10 करके उसको पूरा डिवाइड करने लग जाना है, नहीं करना। ओके, इसको डायरेक्टली ट्रिक है वो है सीधा कि आप ज़ीरो से ज़ीरो कट कर लो, है ना। अगर अगर एक रूल और भी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका न्यूमिनेटर आपका जैसे कि 223 होगा फॉर एग्जांपल, एंड आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 10 है, तो डायरेक्टली जाके उसको डिवाइड करने नहीं बैठना है कि जैसे कि हम करेंगे तो हम करेंगे जैसे कि 10 टू 20, फिर हमारे पास 3 बचेगा, फिर हम बीच में पॉइंट लगाएंगे, फिर वो 30 बन जाएगा, फिर 3 10 ज़ा हो 10 3 ज़ा हो गया आपका 30, तो कट हो गया, तो दैट मीन्स कि 2.3 आया। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली कट कर सकते हो क्योंकि 10 के पास कितनी ज़ीरो है, 10 के पास एक ज़ीरो है, तो जो न्यूमिनेटर होगा उसमें भी देखना है कि लास्ट से जो आपका पॉइंट होगा, जो पॉइंट लगेगा आपका लास्ट की जितनी डिजिट होंगे ना उसके आगे लगेगा पॉइंट। जितना हमारे पास 10 के पास हमारे पास एक ज़ीरो है तो ऊपर जाके वो न्यूमिनेटर के एक डिजिट के पीछे लगेगा पॉइंट। ओके, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नंबर दिया है जैसे कि 340 लिखा है। ओके, इसको अगर हमने 10 के साथ डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका है कि जो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि 10 वन ज़ा 10 और 10 थ्री ज़ा हो गया 30, एंड 4 गया आगे को, एंड 4 करने के बाद तो फिर तो 40 बन गया, एंड 40 करने के बाद बन गया आपका फॉर एग्जांपल कि 34, है ना। तो दैट मीन्स कि 34 10 ज़ा बन गया आपका 340, है ना। ये था हमारा जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, जो कि बचपन में टीचर्स भी बताते थे। बट अब जो हमारा तरीका है वो है कि फॉर एग्जांपल कि 450 दे रखा है और अपॉन में 10 दे रखा है ना। तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली 10 to 10 कटना है, तो बन गया 45। ओके, एंड अब इसी का एक दूसरा तरीका है वो है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया फॉर एग्जांपल कि 325 दे कर रखा ना और अपॉन में 10 रखा देके, तो अब हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे कि 10 वन ज़ा 10 करके इसको पूरा कट करना है, वैसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्टली करेंगे। देखो 10 के पास है कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। ओके, ये क्या है, ये न्यूमिनेटर में। जब इसकी डिनोमिनेटर की ये आएगी, इसकी डिनोमिनेटर में अगर 10 होगा और न्यूमिनेटर में कोई भी संख्या होगी, तो हमने क्या करना है, देखो जो हमारी ऊपर वाली संख्या है इसका जो लास्ट से काउंटिंग करेंगे शुरू। तो देखो अगर यहाँ पर 5 है तो 5 से दैट मीन्स कि नीचे एक ज़ीरो है, ऊपर लास्ट का एक ही डिजिट उठाना है और यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, तो दैट मीन्स हुआ कि आंसर कितना है आपका 32.5। ओके, लगा पता। तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि देखो कई जगह क्या होता है कि हमारे पास ऊपर भी हमारे पास जैसे कि
इस तरीके का होता है एंड नीचे हमारे पास इस तरीके का होता है। अब कई समझेंगे कि हाँ 10 टू 0 टू 0 तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो वैसे भी ला सकते हैं आंसर, या फिर हम डायरेक्टली भी 10 का टेबल तो 1000 तक आता ही है सभी को। तो अगर अगर हम देखें ना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इस जो जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताया ना, ये पॉइंट वाला है ना, तो पॉइंट वाले इसमें भी देखेंगे हम भाई कि यूनिट ध्यान में से कि कितने डिजिट के पीछे पॉइंट लगेगा, एक, क्योंकि एक के नीचे एक 0 है तो एक के पीछे एक का पॉइंट है। देखो अब इसका मतलब होता है कि 10.0। अब जब पॉइंट लगा तो पीछे अगर 0 होगी तो इसका कोई मायने नहीं होता है। ओके, तो जब इसका मायने नहीं है तो दैट मीन्स किसका मतलब हुआ 10। ओके, इसी प्रकार तभी तो हम बोलते हैं कि 10 0 टू 0 कट गया और डायरेक्टली 10 आंसर आ गया। ओके, तो जो मेरे ये आपको ये भी समझाने का मतलब था कि आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में 1 0 है, सॉरी 10 है, तो उसमें कितनी 0 है ना, वही चीज़ होता है आपका। जैसे कि 100 वेयर के बारे में भी आपको अभी बताऊंगी मैं। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर 2 3 5 लिखा है, ओके, एंड नीचे आपका 100 लिखा है, तो देखने कि नीचे कितने 0 है। नीचे हमारे पास 2 0 है, तो ऊपर भी कितने पॉइंट के बाद लगेगा डिजिट। देखो पीछे से शुरू करना है, 1 2, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, दैट मीन्स हुआ कि 2.35 है इसका आंसर। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।